देश में आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टरों को लेकर विवाद लंबे समय से चला आ रहा है। आयुर्वेद डॉक्टरों का कहना है कि उनके साथ एलोपैथी डॉक्टरों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता। यही नहीं, आयुर्वेद डॉक्टरों ने यह भी सवाल उठाया कि दोनों डॉक्टरों का पेशा एक है तो समान सैलरी क्यों नहीं दी जाती। इस मुद्दे को लेकर साल 2012 में गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई की। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी अस्पतालों में कार्यरत आयुर्वेद डॉक्टरों के साथ एमबीबीएस की डिग्री वाले डॉक्टरों की तरह ही व्यवहार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि आयुर्वेद डॉक्टरों की सैलरी भी एलोपैथ डॉक्टरों के बराबर ही होनी चाहिए। जिसके बाद आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टरों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें समान काम और समान वेतन की बात कही गई थी। कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेद के डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टरों की तरह समान काम नहीं कर रहे, इसलिए दोनों की सैलरी बराबर नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने कहा कि एलोपैथी डॉक्टरों को आपातकालीन विभाग और ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी करने की जरूरत होती है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आयुर्वेद डॉक्टर जरूरी सर्जरी नहीं कर सकते हैं और न ही सर्जरी करने में मदद कर सकते हैं, जबकि एमबीबीएस डिग्री वाले डॉक्टर ये काम कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग आयुर्वेदिक उपचार को नकार देते हैं, जबकि दूसरे आयुर्वेद पर पूरा विश्वास करते हैं। अब भी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति बीमारियों से निपटने में सबसे प्रभावी है, इसमें कोई शक नहीं। मरीजों को तुरंत आराम देने में भी एलोपैथी आयुर्वेद से आगे मानी जाती रही है, लेकिन कहा यह जाता है कि ज्यादातर बीमारियां जो खुद की उत्पन्न हुई होती हैं, उन्हें आयुर्वेद की दवाओं के जरिए जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द किया है। कहा कि एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों के काम समान नहीं है, इसलिए दोनों डॉक्टरों को समान हक नहीं मिल सकता है। इसी मुद्दे पर आज हम करने वाले हैं खास चर्चा, और हमारे साथ दो बेहद ही खास एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। उनसे जानेंगे दोनों ही पहलू। डॉक्टर जयेश लेले, वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, वरिष्ठ आयुर्वेदाचार्य हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमेश्वर, डॉक्टर जयेश, दोनों का बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं इस बेहद ही खास चर्चा में। कौन किसके ऊपर, चर्चा इस बात पर नहीं है। पहले तो सवाल ये जानना लाजमी बनता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था, जिसके खिलाफ बेसिकली आज फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, सुनवाई जो हुई थी उस आदेश को रद्द कर दिया। उस पर सबसे पहले जयेश जी आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो भेदभाव की बात डॉक्टरों के बीच में होती है, बेसिकली आयुर्वेद डॉक्टर हो गए, आयुष डॉक्टर जिनको कहा जाता है, और जो एलोपैथ के डॉक्टर होते हैं, आपकी नज़र में ये भेदभाव क्यों है और ये कितना जायज़ है? इसे अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप जिसके बारे में भेदभाव की चर्चा कर रहे हैं, उसमें आपको एक शुरू से ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ कोई हम आयुर्वेद या एलोपैथी की कोई झगड़ा नहीं है। हम आयुर्वेद को मानते हैं, एलोपैथी को जितना मानते हैं उतना आयुर्वेद हमारी पुरातन एक पद्धति है। जैसे कोई भी पद्धति है, वो पद्धति को उसमें रिसर्च होना चाहिए, उसको आगे क्या नई नई हर 100 साल में नई दवाई आती है, तो वो हिसाब से उसको पद्धति होनी चाहिए। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, वो काफी हद तक काफी सोच विचार समझ के बताया है कि जहां जहां आयुर्वेद डॉक्टरों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें ट्रेनिंग में और एलोपैथिक डॉक्टर के ट्रेनिंग में फर्क है, उनकी मेडिसिन में फर्क है, उनकी शिक्षा की जो सिस्टम है वो सिस्टम में फर्क है, डायग्नोसिस में फर्क है। ये सब सोच विचार के आज वो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जो ट्रोमा सेंटर है, जो आयुर्वेदिक है, जो सर्जरीज है, वो उसकी दोनों की पद्धति, शिक्षा और ट्रेनिंग अलग है। इसके लिए हम लोग यही समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का दिया जो फैसला है, वो उसमें भी एक्सेप्ट किया है। जो गुजरात गवर्नमेंट में ये जो केस आई थी, उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो इसका हमें जो निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट का है वो हमें मानना चाहिए। और वो जरूर डेफिनेटली थोड़ा बहुत फर्क हमें है, हम भी समझते हैं कि थोड़ा बहुत फर्क है। जो बॉडी जो है वो हर एक के अलग अलग है, सिस्टम अलग अलग है, ट्रेनिंग अलग अलग है, तो ये डेफिनेटली यही जो है वो फर्क दिखाया जाता है और फर्क हमें मानना चाहिए। डॉक्टर जयेश ने काफी हद तक वो लगभग वो बातें कही जो कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में भी जजेस ने कही। डॉक्टर परमेश्वर,
आप क्या मानते हैं, क्योंकि एलोपैथ डॉक्टर या आयुष डॉक्टर्स, क्योंकि एक मामला ही कोर्ट में पहुंचा, इसलिए पहुंचा क्योंकि समान वेतन का मामला था। अब कोर्ट का साफ ये कहना था कि जो एक पद्धति का भी जो जिक्र किया और जो प्रैक्टिस में जो मॉडर्न मेडिकल टेक्नोलॉजी होती है या जो एडवांसमेंट हो गया, ये जो ट्रॉमा सेंटर हो गया, जिस तरीके से सर्जन्स का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से सर्जरी की जाती है, जिस तरीके से एडवांसमेंट की मेडिसिन में ज़रूरत है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है दोनों ही डॉक्टर्स की, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या फिर एक एलोपैथिक डॉक्टर हो या फिर कोई सर्जन हो, उनके वेतन में, खास तौर पर वेतन की समानता के तौर पर। आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? ये स्वाति जी, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले को हमें स्वीकारना होगा एक अच्छे नागरिक होने के नाते। लेकिन एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते ये जो फैसला है उससे मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं हूँ कि आप कितना डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एलोपैथ में कुछ लोग सर्जन्स हैं, कुछ लोग फिजिशियंस हैं, क्या उनकी सैलरी में भी डिफरेंशिएट करेंगे? अब उसमें कुछ पीडियाट्रिशियन हैं, दे आर आई मीन ट्रीटिंग चिल्ड्रन, दे आर मोर रेस्पॉन्सिबल, तो उनकी सैलरी अधिक होनी चाहिए क्योंकि वो बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं। अब यहीं पे कुछ लोग जो है ऐसे हॉस्पिटल्स में हैं जहाँ पे इंडोर फैसिलिटी है, कुछ लोग पीएससीज हैं जहाँ पे इंडोर होता ही नहीं, आउटडोर होता है, तो क्या उनकी दोनों की सैलरी में डिफरेंस है? स्टेट और सेंटर वहां पे डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए, अगर हम इस तरह से कैटेगराइज करने लगे तो बहुत बहुत सेक्शंस बन जाएंगे। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि एक एमबीबीएस के फिजिशियन की सैलरी अलग होगी, सर्जन की सैलरी अलग होगी, काम के हिसाब से पीडियाट्रिशियन की सैलरी अलग होगी और एक रेडियोलॉजिस्ट या एनेस्थेटिक की सैलरी अलग होगी, तो समझ में आता है। लेकिन आयुर्वेद फिजिशियन और एलोपैथिक फिजिशियन, वो दोनों फिजिशियन जहां पर इंडोर नहीं है, जहां पर इमरजेंसी सर्विसेज या नाइट ड्यूटीज नहीं लगती, उनकी सैलरी क्यों अलग हो? क्या दोनों का काम एक नहीं है? दोनों पेशेंट देखने का काम नहीं करते? क्या दोनों लोगों को ठीक नहीं करते? क्या दोनों के वर्किंग आवर्स की आयुर्वेदिक डॉक्टर 6 घंटे ड्यूटी करता है, एलोपैथिक डॉक्टर 10 घंटे ड्यूटी करता है? मतलब कहाँ डिफरेंस है? क्या आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है वो कैजुअली पेशेंट देखता है, एलोपैथिक डॉक्टर बहुत सीरियसली पेशेंट देखते हैं? भाई किस लिए दोनों को अलग? क्या वो भी उतना 5.5 साल में, हम भी बीएमएस करके आए हैं एंड 5.5 साल में उनका भी एमबीबीएस कंप्लीट होता है, फिर 3 साल का हमारा भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, उनका भी पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, 8.5 साल हम भी लोगों को ठीक करने के लिए बाहर बैठते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो भी ठीक करने के लिए बैठते हैं। तो आपका पॉइंट वैलिड है, आपका पॉइंट वैलिड है और डॉक्टर जयेश से ही हम ये जानना चाहेंगे, आपने जो कुछ जरूरी बातें उठाई हैं, क्योंकि डॉक्टर जयेश ये हाँ जी, बात पूरी कीजिए। एक मिनट मैं कहता हूँ कि आज एलोपैथिक प्रैक्टिस करना बहुत आसान है। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के साथ किसी भी व्यक्ति को जोड़ दीजिए, 1 साल बाद इवन इफ ही इज नॉट एमबीबीएस, वो अपना जनरल प्रैक्टिशनर बन सकता है, बेसिक प्रैक्टिस कर सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्जरी। एक जनरल प्रैक्टिस एलोपैथ के गांव में बैठकर एक 12वीं पास लड़का कर लेता है। बट मैं कहता हूं कि आयुर्वेदिक करके दिखाए। आयुर्वेद अपने आप में सुपर स्पेशलिटी है। आज के टाइम पे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करना इज मच टफर देन डूइंग एलोपैथिक प्रैक्टिस। वहां पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो है एक फैसला जो आज आयुर्वेद को एनकरेजमेंट चाहिए था, आयुर्वेद डॉक्टर्स को मोटिवेशन चाहिए था, आयुर्वेद पद्धति को पुनः स्थापित करने के लिए एक कम से कम माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आगे आकर के मेरे ख्याल से काम पूरा लीजिए। आप काम पूरा लीजिए, लेकिन आप ये कह करके देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, क्या एलोपैथ के सर्जन और फिजिशियन की सैलरी अलग अलग है? क्या पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर बच्चों को देख रहा है जैसे पूछती हूँ ना डॉक्टर परमेश्वर, आपने जो पॉइंट्स उठाए हैं, अब उसका जवाब मैं डॉक्टर जयेश से ही ले लेती हूँ क्योंकि वो बेहतर ढंग से बता पाएंगे। डायग्नोसिस लेवल पर डॉक्टर जयेश, जैसे कोई एक पेशेंट है जिसको किसी माने कोई तकलीफ है, पता नहीं है कि बुखार है, मानिए किसी को बुखार खांसी और ये सब, वो एक एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं और एक आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं। डायग्नोसिस लेवल पर ये समानता होनी चाहिए क्या? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, वहां पर डिफरेंस नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में? जब तक कोई एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी इन्वॉल्व ना हो या फिर डॉक्टर रेफर कर दे कि आपको लंग्स की कोई प्रॉब्लम है जिसमें आपको एक स्पेशलिटी की जरूरत पड़ेगी, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो एक स्टार्टिंग लेवल पर सर क्या होना चाहिए?
ये आप जो बता रहे हैं, मैंने मेरे शुरू में ही मैंने जिक्र किया था कि डायग्नोसिस, उसका जो इन्वेस्टिगेशन है, और जैसे वात आयुर्वेदिक जो उनका सिस्टम है वो कफ वात प्रवृत्ति के हिसाब से चलता है, लेकिन वो एलोपैथी में वैसा नहीं है। और आज भी आप देखने जाएंगे कि कितने दूसरे पैथी के लोग एलोपैथी की दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, और वो दवा प्रिस्क्राइब करने के टाइम पे एलोपैथी के ऊपर उनका भरोसा जास्ती है, लोगों का भी भरोसा जास्ती है। जब भी आपने बताया कि पेशेंट को जल्दी ठीक होना है या पेशेंट को जल्दी डायग्नोस करना है, तो उसमें जितना एडवांसमेंट आज एलोपैथी में पाया गया है वो कोई भी दूसरे पैथीज में नहीं है। तो इसके लिए मैं जिक्र वही कर रहा हूँ कि जो डायग्नोसिस है, जो 5 साल यहाँ बताए वो वहां 5 साल वहां बिताए में, इसमें बहुत फर्क है, क्योंकि ये जो एडवांसमेंट जो हम लोग सीखते हैं, वो जितनी बुक्स जो आती है, जो आयुर्वेदिक हमारी प्राचीन पद्धति है, उसमें जितना एडवांसमेंट और जितना चाहिए उतना रिसर्च नहीं हुआ है आज के तारीख में। जबकि एलोपैथी में वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रहा है, वर्ल्ड वाइड माना जाता है, वर्ल्ड वाइड उसकी जो बुक्स अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आज एक फिजिशियन लेवल, मतलब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में तो बहुत ही फर्क है, लेकिन फिजिशियन लेवल के ऊपर भी ट्रीटमेंट में देने में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी डायग्नोसिस, उसकी जो विचार सरणी है, उसको जैसे हम लोग सोचते हैं वो हिसाब से जो डायग्नोसिस डिफरेंशियल भी होना चाहिए, और उसी के टाइम पे ये जो फर्क होता है वो उसमें फर्क दिखा है ट्रेनिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में। इसीलिए तो पेशेंट जो है वो एलोपैथी को क्यों प्रीफर कर रहे हैं। आज हमेशा आप देखने जाएंगे तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर भी एलोपैथिक प्रिस्क्राइब करते हैं, उसका कारण वही है, सब लोग को एलोपैथी में जाना है, सब लोग को एलोपैथिक मेडिसिन चाहिए। इट इज नॉट दैट बिकॉज ओनली 5 साल का है और उसके लिए सेम सैलरी होना चाहिए। काम करना एलोपैथिक डॉक्टरों को हाँ। डेफिनेटली जास्ती है। तो ये आप जो बोल रहे हैं एमबीबीएस लेवल में भी फर्क पड़ेगा। जैसे मैं आपके बताऊं कि कोई भी गवर्नमेंट में जो अगर वो छोटे ऑफिस में काम करता होगा या और बड़े ऑफिस में काम करता होगा, तो उसका वैल्यूएशन और उसका जो सैलरी है वो फर्क पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमें सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है वो सोच विचार करके ही दिया है। पूरी इसके ऊपर आज 10 साल कोर्ट चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, तो इसमें काफी हद तक हमने सब पढ़ा है और उसके बारे में देखा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, वो नतीजा जो आया है वो काफी क्लियरिटी है उसके अंदर। उन्होंने अच्छी तरह से समझाया है और उन्होंने बेसिक क्वेश्चन भी आंसर किए हैं कि क्या एमबीबीएस लेवल और बीएमएस लेवल, जो एमएस लेवल और सुपर स्पेशलिटी लेवल, आज जब हमारे पास रोबोटिक की सर्जरी है, लेकिन जो जितना एडवांस है उतना आयुर्वेदिक में नहीं है, तो उसका डिफरेंस हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर परमेश्वर, जो क्योंकि हम मेरे पास जो रूलिंग है उसकी स्पेसिफिक जो ऑब्जर्वेशंस हैं जज की तरफ से, ऑनरेबल जजेस की तरफ से, वो भी है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि दोनों ही जो कैटेगरीज ऑफ डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉट सर्टनली परफॉर्मिंग इक्वल वर्क टू बी एंटाइटल्ड टू इक्वल पे। आपने कहा कि आप टोटली इज्जत करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन डॉक्टर परमेश्वर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आज के टाइम में जब पहला कोई इलाज के लिए किसी मरीज को अगर जाना होता है, ये शायद दो राह नहीं है कि वो एक एलोपैथ डॉक्टर के पास ही शायद पहले जाना चाहता है कि पहले उसको तुरंत पहले राहत मिल जाए। लेकिन हाँ, आयुर्वेद पे तब शायद लोग जाना पसंद करते हैं उसके बाद जब उनको लगता है कि ज़्यादा एलोपैथ दवाई नहीं खानी है, हम एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए, तो हम एक एलोपैथिक मेडिसिन या उसकी ट्रीटमेंट करें जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो। यूजुअली कहा जाता है कि एलोपैथ में साइड इफेक्ट बहुत होते हैं, एलोपैथ और हम माफ़ कीजिए आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो एक तरीके से एक ट्रीटमेंट के बाद का जो रिकवरी भी होती है उसमें आयुर्वेद को ज़्यादा पसंद करते हैं लोग। डॉक्टर परमेश्वर, देखिए स्वाति, कभी भी हम जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो देयर आर टू फिनोमिनन, वन इज कंट्रोल एंड सेकंड इज क्योर। आई थिंक क्योर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कंट्रोल, लेकिन ठीक है, कंट्रोल भी अपने आप में एक इमरजेंसी भी हो सकती है। तो वहां पर देखिए, कंट्रोल में आज के टाइम पे बिकॉज ऑफ की पॉपुलैरिटी है, एक्सपोजर मिला एलोपैथिक मेडिसिन को, तो वो वहां पे दिखता है, लेकिन क्योर के लिए लोग हमारे पास आते हैं। तो क्योर करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन कंट्रोल। और दूसरा, देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि वो काम नहीं करते,
अरे भाई काम क्यों नहीं करते इस पे विचार होना चाहिए। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास भीड़ क्यों नहीं है इस पे विचार होना चाहिए। लेकिन अपने आप में एक स्पेशलिटी को आप ये कह करके कि ये लोग कम काम करते हैं तो क्या उनको सैलरी कम दे करके आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि वो कम काम करें। उनसे बोलिए पूरा काम ले, सरकार को बोलिए पूरा काम ले। वाई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आर, आई मीन आफ्टर डूइंग 8.5 8.5 साल आयुर्वेद पढ़ने के बाद वाई दे आर राइटिंग एलोपैथिक मेडिसिन। तो सरकार को ये संज्ञान लेना चाहिए, आयुर्वेदिक कॉलेजेस की कंडीशन ठीक करनी चाहिए, आयुर्वेद कॉलेज से इतना कॉन्फिडेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स निकालने चाहिए कि वो मार्केट में जाकर अपनी जो ये सुपर स्पेशलिटी है आयुर्वेद उसको प्रैक्टिस करें। प्रिवेंटिव हेल्थ आज हमारा सरकार की प्रायोरिटी है और प्रिवेंशन में only Ayurvedic doctors can give solution to the world, not to the India, to the world. तो हमारा प्रिवेंटिव हेल्थ इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए अगर आज आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक सिस्टम का फेलियर है। हमारे आयुर्वेदिक कॉलेजेस की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, और क्यों नहीं है वो एडमिनिस्ट्रेशन देखे, वो सरकार देखे। लेकिन हम ये कहें कि क्योंकि वो कॉम्पिटेंट आयुर्वेदिक डॉक्टर्स नहीं है इसलिए दे मस्ट गेट लेसर सैलरी। उससे एज ए फिजिशियन, एज एन आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, मुझे कोई सैलरी नहीं मिलती कहीं से, लेकिन वो व्यक्ति जो एक सरकारी हॉस्पिटल में बैठ करके आयुर्वेदिक फिजिशियन है, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर है, तो मुझे नहीं लगता कि उसको उसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसमें इंडोर फैसिलिटी नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, जिस समय वो पहुंचता है उस समय एलोपैथिक डॉक्टर पहुंचता है, जिस समय वो छुट्टी करता है उस समय एलोपैथिक डॉक्टर भी छुट्टी करता है, दोनों ही बैठ करके पेशेंट देखते हैं। एक की कुछ स्पेशलिटी है, दूसरे की कुछ स्पेशलिटी है, तो वहां पे डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, अगर आप फिजिशियन एंड सर्जन की बात अभी करेंगे अभी किसी सरकारी संस्था में देखें, सरकारी अस्पताल में देखें, मैं आपकी बात पहुंचा रही हूँ आगे डॉक्टर जय से सवाल पूछने के लिए। सर किसी अगर हम सरकारी अस्पताल में देखें वहाँ पर हम एलोपैथ डॉक्टर भी देखते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी मिलता है, यूनानी भी है, होम्योपैथ डॉक्टर भी है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ऐसा कोई ट्रेंड देखने को मिल नहीं रहा है। अगर एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए रखना चाहते हैं और रखना चाहिए, तो क्या ये प्रैक्टिस शुरू हो जानी चाहिए कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इस तरीके के डॉक्टर्स रहें? नहीं, देखिए कोई भी मरीज को ठीक होना पसंद करता है और लॉन्ग टर्म ठीक होना भी जानता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी दवाई पद्धति उसे यूज करना है वो उसका ख्यालात है, और पेशेंट को राइट है कि क्या दवाई लेना है। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ 2 सुप्रीम कोर्ट जो मुद्दे हैं, जो अभी के जो मुद्दा है उसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के 2 पहले जुने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट है, जो मुख्तियार खान जजमेंट करके एक बहुत ही बड़ा जाना माना जजमेंट है, उसी के साथ में पटेल और एक इंदु पटेल करके एक जजमेंट है, वो भी बहुत जाना माना है। और उसी के साथ में मैं अभी आपको जो आपने बताया कि क्वेश्चन जो पूछा कि प्राइवेट में अगर आयुर्वेदिक दवाएं है, आप देखिए कोई भी एरिया में जाके कि कितने एलोपैथिक डॉक्टर्स है, कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, और कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स प्योरली आयुर्वेदिक दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, और कितने आयुर्वेदिक डॉक्टर एलोपैथिक दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसा ये जो हो रहा है ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इसी के कारण उसका बेस गवर्नमेंट में भी है। आप गवर्नमेंट में आप जब भी जाते हैं इक्वल 5 घंटा और 6 घंटा काम मत सोचिए। आप कितने एलोपैथिक डॉक्टर कितने देखते हैं, एलोपैथिक दवाई कितनी वहां क्या खपत होता है, और आयुर्वेदिक दवाई और एलोपैथिक दवाई कितनी खपत होती है, आप कंपेयर कीजिए, आपको खुद मालूम पड़ेगा कि एलोपैथिक डॉक्टर्स ने काम जास्ती किया है, एलोपैथिक दवाई जास्ती यूज हो रही है। तो इसी के साथ में इसका नतीजा जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने देखने के बाद में ही दिया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर है कि प्राइवेट में आप जाके देखिए, इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं है। डेफिनेटली एलोपैथिक डॉक्टर जो है वो जास्ती काम करते हैं। आप कोई भी केईएम नायर साइंस जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए और देखिए कि वहाँ एलोपैथिक और आयुर्वेदिक ओपीडी में कैसे पेशेंट, कितने पेशेंट आयुर्वेदिक में जाते हैं, कितने पेशेंट एलोपैथिक में जाते हैं। डेफिनेटली अगर एलोपैथिक 100 पेशेंट देखता होगा तो आयुर्वेदिक डॉक्टर कम देखता है, और आयुर्वेदिक उसके देखने के बाद में फिर प्रिस्क्रिप्शन तो एलोपैथिक दवा देता है। तो डॉक्टर जय, डॉक्टर परमेश्वर तो कह रहे हैं कि उतना मोटिवेशन शायद मिला नहीं है, उतना मोटिवेशन शायद डॉक्टर्स को या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को मिला नहीं है। एक मिनट स्वाति, इन बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट एक मैं शेयर करना चाहूंगा यहाँ पर। अगर टोटल हम मेडिकल बजट देखें हमारी सरकार का,
तो आपको जान के हैरानी होगी ऑलमोस्ट 95-97% गोज टू द एलोपैथिक डॉक्टर्स एंड ओनली 3% गोज टू द आयुष। तो आयुष में आयुर्वेद भी है, होम्योपैथ भी है, सब आ गया, और 3% बजट और एक तरफ 97%। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही सब तो चीजें हैं जिससे आयुर्वेद आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर आयुर्वेद को फंड्स मिले और वहां पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में पूरी दवाई की सप्लाई जाए तो देखिए कितनी भीड़ लगती है। एंड दूसरा कि एलोपैथ में फिर कह रहा हूँ, एलोपैथिक प्रैक्टिस करना कोऑपरेटिवली इजियर है। आप एक पेशेंट को 2 मिनट में देख करके आप फ्री कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आयुर्वेद वी टेक एटलीस्ट 10 to 15 मिनट टू सी वन पेशेंट। तो आपको दोनों पैथी अलग है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि हम 100 पेशेंट देखते हैं, आप 20 देखते हैं। तो फिर तो सर्जन जो है दिन में 4 सर्जरी करता है, तो सर्जन जो है वो नीचे हो गया, फिजिशियन जो 100 पेशेंट देख रहा है वो ऊपर हो गया। सो बेसिकली इट्स नॉट द नंबर ऑफ पेशेंट्स, इट इज बेसिकली कि उस पैथी में एक पेशेंट को अब क्योर करना है, दिमाग लगाना है, एक सुपर स्पेशलिटी है आयुर्वेद अपने आप में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं डीमोटिवेट करते हैं। डॉक्टर परमेश्वर, असल में बात यही है कि कौन सी पद्धति किससे बेटर है, विवाद इस पर नहीं है। मेन जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है वो ये है कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ ट्रीटमेंट, जहां पर ज्यादा मॉडर्न एडवांस साइंस की जरूरत है, उस वजह से ये एक इक्वालिटी ऑफ पे नहीं हो सकता। एक छोटा जवाब मैं दोनों से लेना चाहूंगी, क्या दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं? डॉक्टर जयेश, दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं एलोपैथ, क्योंकि खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि इसकी इंपॉर्टेंस को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन दोनों का एक ही समान होना, एक लेवल प्लेइंग, बेसिकली वेतन में समानता शायद पॉसिबल नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था, शिक्षा पद्धति, ट्रेनिंग फैसिलिटी और एडवांसमेंट ऑफ द आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में जो डिफरेंस है, जो बजट का है, वो आप बजट नहीं देखो, आप सेल देखो। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आज अपने यहाँ 80% ऑफ द डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग आउटसाइड। आज गवर्नमेंट कितने लोगों को कैटर कर रही है? गवर्नमेंट, आप जो हॉस्पिटल्स है, कितने बेड्स गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में और कितने बेड्स प्राइवेट में, ये एक देखना चाहिए हमको इसके साथ में। और उसी के साथ में मैं एक वेरी इंपॉर्टेंट जो बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट, आप सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखिए कि अगर जैसे कोई इमरजेंसी में कोई पेशेंट जाता है और उसकी कोई सर्जरी की जरूरी है, और उसका कोई, अगर वो कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है, उसको डायग्नोसिस का जरूरी है, तो वहां एलोपैथिक डॉक्टर का ही जरूरी है, और एलोपैथिक डॉक्टर ही काम करेगा। सर्जरी भी एलोपैथिक करेगा, और इमरजेंसी पेशेंट में डायग्नोसिस का काम भी, जैसे कोई भी सर्जरी नहीं हो लेकिन हार्ट अटैक हो या कोई कोलेस्टिसाइटिस हो, तभी भी वो डॉक्टर एलोपैथी के काम करेगा। तो डेफिनेटली इसका लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो सकता है। वो देखने के बाद में ही सुप्रीम कोर्ट ने ये जो देखा है कि भाई उनका सैलरी में इक्वालिटी नहीं हो सकती है। सर, आज क्योंकि बात यहाँ पर वेतन की समानता की हो रही थी, ट्रीटमेंट किसी का सर्वोपरि नहीं है। आयुर्वेद, हमारी जो प्राचीन पद्धति है, वो उतनी ही जरूरी है जितनी एलोपैथ है। दोनों के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है कि एक जान बचानी है और एक व्यक्ति को स्वस्थ करना है। ये बहस और भी लंबी खिंच सकती है, इस पे और भी कई पहलू निकल कर आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि समय की कमी है, इसलिए दोनों ही हमारे खास एक्सपर्ट्स का अपने अपने विचार रखने के लिए बहुत धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर जयेश टेले और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बातचीत करके इस विषय पर।